ओके स्टूडेंट्स, जो आपके न्यूमेरिकल्स है दैट इज बेस्ड अपॉन द मीन फ्री पाथ। देखो क्या क्वेश्चन है कि एक दो स्टूडेंट ने किया भी है, लक्ष्मी पूजा ने। देखो क्या मीन फ्री पाथ है मॉलिक्यूल्स की, कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर, यानी लैम्डा गिवन है। लैम्डा कितना है? लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर। डिड्यूस द मीन फ्री पाथ अंडर फॉलोइंग कंडीशन। कब निकालना है मीन फ्री पाथ? कौन सी कंडीशन? फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर आपका गिवन है P इंटू 10⁻⁵ और टेम्परेचर कितना है आपका? T गिवन है। फर्स्ट यही निकालते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में है प्रेशर P/2 और टेम्परेचर 2T, यानी इस केस में जो मीन फ्री पाथ निकालेंगे सपोज करो दैट इज λ1, और यहाँ क्या निकालना है आपका? λ2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां से साफ कर देती हूं मैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का हम। सबसे पहले क्या गिवन है आपके पास? मीन फ्री पाथ है प्रेशर P और टेम्परेचर T। टेम्परेचर T और प्रेशर P पे आपको मीन फ्री पाथ गिवन है। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है बच्चों? वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू, सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन, लैम्डा कितना होता है आपके पास? KT बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर रो। ठीक है, यही होता है आपके पास। क्या है? प्रेशर सपोज करो लैम्डा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? उसमें क्या था? प्रेशर क्या होना चाहिए आपका? P इंटू 10⁻⁵ और जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? T। तो मीन फ्री पाथ क्या आ जाएगा? सपोज करो हम बोल देते हैं उसको λ1। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? λ1 बोले तो इज इक्वल टू KT, टेम्परेचर T रखना है, और √2 पाई सिग्मा स्क्वायर T। तो टेम्परेचर आपको T रखना है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, और P की जगह आपको कितना रखना है? P इंटू 10⁻⁵। सपोज करो ये आपके पास इक्वेशन सेकंड होगी। और सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट दे रखा है प्रेशर P/2 और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 2T। तो क्या आ जाएगा? λ2 निकाले तो बच्चों हम यहां से बहन प्रेशर कितना है? प्रेशर है P/2 और टेम्परेचर है आपका कितना? 2T। टेम्परेचर कितना है आपका? 2T। तो आपका जो लैम्डा है वो क्या आ जाएगा बच्चों? λ2 लिख दूं मैं इसको, तो क्या आ गया? 2T, यानी कि 2KT डिवाइडेड बाई प्रेशर कितना होना चाहिए आपका? P/2, यानी कि √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, और P की जगह कितना है? P/2। सपोज ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। ठीक है बच्चों, अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? λ1 की और λ2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? इक्वेशन 1 को और 2 इक्वेशन को। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? λ1 और λ2 की। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 और 2 का 1 और 2 से हम λ1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर इक्वेशन 1 और 3 से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? λ2 की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम λ1 की निकालते हैं। तो क्या करें? इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन 2/1 वी गेट। तो क्या आ जाएगा? 2 कौन सी है बच्चों? λ1, और इधर क्या आ जाएगा? लैम्डा। ठीक है, λ1/λ करेंगे तो क्या है आपका? KT। λ1/λ निकालेंगे तो KT √2 पाई सिग्मा स्क्वायर P, डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म आपकी नीचे चली जाएगी। तो क्या आ जाएगा?
KT नीचे √2 पाई सिग्मा स्क्वायर P इंटू 10⁻⁻⁵। शायद ये सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। क्या है आपका λ1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁵। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से λ1 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज λ1 इज इक्वल टू 10⁻⁵ इंटू लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू बच्चों आपके पास गिवन है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन थी, मीन फ्री पाथ आपका गिवन था 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो कितना था λ1 इज इक्वल टू 10⁻⁵, और ये कितना है 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.02 मीटर λ1, यानी λ1 निकाल लिया हमने। क्या था, जब प्रेशर P इंटू 10⁻⁵ है और टेम्परेचर T है। बच्चों यहां तक आई थिंक आप लोगों का ठीक होगा। ओके, लक्ष्मी ने इन्हें बिल्कुल ठीक कर रखा है, सही है। आगे करते हैं हम λ2 निकालने के लिए। λ2 निकालने के लिए क्या करें हम, λ2 निकालने के लिए इक्वेशन 3 को हम 1 से डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 इक्वेशन में क्या है λ2 डिवाइडेड बाई 1 में क्या है आपका λ2 बाई लैम्डा इज इक्वल टू λ2 क्या आपका 2 KT डिवाइडेड बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वायर P बाय 2 इंटू लैम्डा, जो इक्वेशन फर्स्ट से हम डिवाइड करवाएंगे तो √2 पाई सिग्मा स्क्वायर P डिवाइडेड बाई KT, डिवाइडेड बाई KT। तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है आपका, KT से KT कैंसिल, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर से √2 पाई सिग्मा स्क्वायर कैंसिल, P से आपका P कैंसिल, जो P बाई 2 था ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास λ2 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2 और 2 ऊपर चला गया, यानी कि कितना हो गया 4। लैम्डा कितना आ गया आपके पास, ये 4 आ गया। सिमिलरली वैसे ही अब λ2 क्या आ गया आपके पास 4 इंटू लैम्डा। ठीक है, तो λ2 क्या आ गया 4, और जो लैम्डा की वैल्यू है दैट इज 2 इंटू 10⁻⁷ आपके पास गिवन थी, तो ये क्या आ गया 4 टू 8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, λ2 की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आया हुआ है, और डायरेक्ट देखो फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, आपको छोड़ना नहीं है। थर्ड पार्ट और पूछा है बच्चों इस क्वेश्चन में, क्या पूछा है, आल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अंडर कंडीशन कौन सी प्रोबेबिलिटी और निकालनी है आपको, प्रेशर P टेम्परेचर T और मॉलिक्यूल वुड ट्रेवल 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर विदाउट कोलिजन। अब बच्चों आपको पता है विदाउट कोलिजन जितनी डिस्टेंस तक चलता है मॉलिक्यूल उसी को तो हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो आपको गिवन है लैम्डा की वैल्यू और एक्स की वैल्यू। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू और एक्स की वैल्यू, यानी कितनी डिस्टेंस तक मॉलिक्यूल आपको चला है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, P इज इक्वल टू -x बाई लैम्डा। तो x तो यानी कि आपका कितनी डिस्टेंस तक चला है, और कंडीशन P और T सेम दे रखी है, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज -x e⁻⁻x बाई लैम्डा। तो x कितना गिवन है आपके पास 6 इंटू 10⁻⁷, और लैम्डा कितना गिवन है आपके पास 2 इंटू 10⁻⁷। तो P क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू -x, यानी कि -e⁻⁷
6 इंटू 10⁻⁻7 और 2 इंटू 10⁻⁻7। आप इसको सोल्व करोगे तो P इज इक्वल टू e⁻³ आएगा। सारा कैंसिल, 10⁻⁻7 से 10⁻²3 जा, तो P इज इक्वल टू e⁻³ दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी को ना आए तो भी मुझे बताएं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मीन फ्री पाथ पे ही। ठीक है, ओके। जो आपका क्वेश्चन है क्या है, डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। डायमीटर गिवन है बच्चों। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में सिग्मा लिख दिया था ना कि मैडम सिग्मा कैसे आया, वो सिग्मा लिख दो, डी लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, आपकी बार डी लिख देते हैं, सिग्मा लिख देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इस डायमीटर को डी लिखो या सिग्मा लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायमीटर गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, सिग्मा लिखो या हम इसको स्पेसिफाई कर दें डायमीटर, यदि डी लिखोगे तो भी आपका सही है। क्लियर है? ओके, डायमीटर गिवन है, फाइंड आउट करना, कैलकुलेट द मीन फ्री पाथ एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ का क्या फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू KT डिवाइडेड बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वायर P लिखो या D स्क्वायर P लिखो। बच्चों आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ठीक है, आपको डाउट ना हो, एक ही बात है, D लिखो सिग्मा लिखो। तो डायमीटर गिवन है बच्चों, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा। K क्या होता है यहाँ पे, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये यदि क्वेश्चन इस टाइप से पेपर में आता है तो आपको क्वेश्चन गिवन मिले, सॉरी आपको जो वैल्यू है कांस्टेंट की वो गिवन मिलती है। ठीक है, तो वी नो दैट K क्या होता है बच्चों आपका 1.38 इंटू 10⁻⁻23 केल्विन, सॉरी जूल पर केल्विन। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर कौन सा, 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन। और जो आपका प्रेशर होता है दैट इज 0.76 इंटू 10⁻13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी आपको गिवन मिलता है, या आपको नॉर्मल प्रेशर पता होना चाहिए। इसको एक बार कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी। अभी बच्चों आपका टाइम आउट होगा। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू K की वैल्यू पुट कर दो, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, टेम्परेचर 273, √2 कांस्टेंट है, पाई 3.14, डी आपको गिवन है, यानी जो मैंने सिग्मा लिख दिया था 2 इंटू 10⁻⁻10 इसका स्क्वायर, और P आपका जो नॉर्मल प्रेशर है 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। ठीक है, इसको सबको आप सॉल्व कर लगे ना, और सॉल्व करके आपके जो वैल्यू आएगी सिग्मा सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करना नहीं हो तो फिर आप मुझे बताना। आप बच्चों मुझे ये बताओ, नॉर्मल टेम्परेचर और जो प्रेशर की कंडीशंस हैं ये कौन सी होती हैं, प्लीज टेल मी।